नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सीआर पार्क में मैं मौजूद हूं और शुरुआत हो चुकी है। बेहद खूबसूरत और भव्य मूर्ति जो हम आपको इस वक्त यहां पर दिखा रहे हैं, यह है माँ दुर्गा की मूर्ति। सीआर पार्क यानी कि मिनी बंगाल, एक दुर्गा पूजा जो कि बंगाल की बहुत फेमस है, और दूसरा अगर आपको बंगाल के बाहर कहीं दुर्गा पूजा का आनंद लेना है तो केवल और केवल आपको सीआर पार्क में ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां पर 9 से 10 पंडाल सजाए जाते हैं। हर पंडाल का अलग अलग थीम होता है और हर पंडाल में बड़ी संख्या में भक्त बंगाली समुदाय के लोग जो कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। सीआर पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की पूजा में आपको पारंपरिक रंग नजर आएगा और आधुनिकता की झलक बिल्कुल नजर नहीं आएगी। बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में इस पूजा को किया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं जो आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज सप्तमी है और इसी के साथ साथ कल है अष्टमी, और अष्टमी पर किस तरीके से कन्या पूजन आपको करना है इसका पूरा विधि विधान आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। शुरुआत हो चुकी है नवरात्र की, शारदीय नवरात्र में, जहां एक तरफ गरबा डांडिया का रंग देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं। थीम अलग अलग होती हैं, जिसका मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि कल्चर को ज्यादा से ज्यादा नई युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। क्या है बंगाली संस्कृति, क्या है हमारा कल्चर, क्या हमारे पर्व, हमारे त्योहार हमें संदेश देते हैं, किस तरीके से हम युवा पीढ़ी को इनके साथ जोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा मकसद होता है। पंडाल क्योंकि अलग अलग थीम पर सजाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और समाज का एक तरीके से जो भी जो हिस्सा उसको एक तरीके से दर्शाया जाए। तो चाहे वो कोलकाता हो, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में खासतौर पर अलग तरीके से इसकी रौनक देखने को मिलती है, लेकिन वहीं दिल्ली भी कम नहीं, क्योंकि दिल्ली का सीआर पार्क जिसे मिनी बंगाल कहा जाता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी रौनक देखने को मिलती है। तो आज है सप्तमी और आज के दिन माँ का पूजन हो रहा है। किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, ये लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। श्रद्धा और आस्था का सैलाब कैसे मंदिरों में उमड़ रहा है, ये सारी तस्वीरें इसी की एक बानी है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको आस्था और भक्ति का रंग नजर आ जाएगा, और ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे वो शक्तिपीठ हो या फिर अलग अलग जगह के पंडाल हो, वहां पर रौनक कैसी है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वान्यारा जी हमारे साथ हैं, नितिशा जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा और अरविंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सप्तमी पूजन किस तरीके से होता है और क्या हम माँ से पा सकते हैं आज के दिन, कैसे माँ की कृपा पाई जा सकती है, ये सब उनसे जानेंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर अजंता भी मौजूद है। शुभ पूजा, शुभ सप्तमी। शुभ सप्तमी। मैं जानना चाहूंगी आज सप्तमी पर क्या खास यहाँ पर शाम में होने वाला है और कल अष्टमी के कार्यक्रम क्या रहेंगे? सप्तमी में होता है माँ का आगमन, तो हो चुका है। हाँ। माँ के आगमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँ का सेकेंड डे का सेलिब्रेशन में घर आई हुई है, तो अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा अच्छा वो दिया। सो टू फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, फॉर यूनिवर्स, वी कॉल माँ। माँ हैज गॉन, माँ हैज कम बैक, माँ इज विथ अस, और वो जो फील है वही सप्तमी है। सप्तमी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दिन है वो, और वो पहले दिन में हम जो माँ की सेवा करते हैं वही है सप्तमी। बिल्कुल। और शाम में कितने बजे का वक्त है आरती का? 7:30 को आरती होगी। खूब मंगल आरती है वो, और बहुत भव्य तरीके से मंगल आरती होती है। हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। थोड़ा धुनोची डांस होता है, लास्ट ईयर तुमने भी किया था। मैंने सीखा था। इस साल बार करेंगे, इस बार करोगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दिखाएंगे वहाँ के रंग भी, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, आप ही के पास आती हूँ। जरा ये बताइए आज कैसे सप्तमी पर माँ की कृपा पाई जा सकती है, कितना अहम है ये दिन? अरविंद शुक्ला जी। जी,
सप्तमम काल रात्रि च महागौरी चाष्टमम। तो सप्तमी को कहते हैं सिंहस्था शशि शेखर मरकत प्राक्यैश्चतुर्भिर्भुजै शंखम चक्रदति करैस्त्रिनयनां कंची आमुक्तंगदहार कंकणरणत आमुक्तंगदहार कंकणरणत कंचीरणुन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत कुंडल। अर्थात सप्तमी की जो विशिष्ट पूजा होती है, सप्तमी कालरात्रि चा, कालरात्रि की पूजा जो होती है अपने आप में वह बड़ी विशिष्ट होती है, और जिसके विषय में कहते हैं कि सप्तमी कालरात्रि चा महागौरी तिचाष्टमी, आज के दिन भगवती की जो रात्रि का पूजन होता है वो विशेष फलदायी पूजा होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चम। कवच में जो है यह आया है कि जैसे जिस जिस कामना से भक्त जिन जिन भावों को लेकर के भगवती के चरणों में प्रार्थना करता है, उन्हीं चीज़ों को उसको जो है निश्चित रूप से माँ जो है सिद्ध करती है और उसके जीवन में हर फल को जो है प्रदान करती है। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके बाद नितिशा जी कोई एक उपाय जिससे हम आज सप्तमी के दिन माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। देखिए, सप्तमी का दिन है ही ऐसा कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, हमारे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो हमारे अंदर है चाहे वो हमें बाहर मिल रहे हैं, उन सभी को समाप्त करने का दिन है। ये कालरात्रि माँ का वो सौम्य रूप है जब माँ अपने बच्चों के लिए उनके प्रेम में वश होकर उनके शत्रुओं का नाश करती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जाएं हो, चाहे शत्रु हो या किसी भी प्रकार का भय हो। माँ को आज के दिन गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, और आज के दिन अगर आप गुड़ से छोटा सा हवन कर लेते हैं, हवन सामग्री लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ा सा कमलगट्टा लें, लौंग और कपूर, भीमसेनी कपूर ज़रूर लें। अगर आप छोटा सा हवन कर लें, ओम कालरात्रे दिव्य नमो नमः का जाप करते हुए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से चाहे वो चंद्रमा संबंधित भय या राहु संबंधित भय हो या किसी भी प्रकार की शत्रुता है या नकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी दूर हो जाती हैं। जी, माता महागौरी की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठ जाइए, 8वें दिन व्रत रहिए, हो सके तो निराजल, नहीं तो एक टाइम फलाहार लेकर के रहिए। माता को जो है फल फूल नैवेद्य और उनको जो है श्वेत वस्त्र की चीज़ें अर्पित करिए। माता को जो है फल में केला है, चीकू है, अनानास है, ये सभी प्रकार के जो वन क्षेत्र के फल विशेष रूप से आते हैं वो अर्पित करना चाहिए, और माता को खीर हलवा इसका भोग लगाना चाहिए। और कुमारी कन्याओं को निश्चित ही खिलाना चाहिए। इस दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने से ही सभी प्रकार की कुमारी पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। नवरात्र के पूजन में 8वें दिन माता गौरी के पूजन करने का विधान है, और माँ गौरी जो है वो पूरे गौर्ण वर्ण की हैं। इनके पीछे एक कथा आती है कि जब ये महादेव को प्राप्त करने के लिए साधनारत थी, तो इन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो महादेव जब प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने इनको जो है गंगा जल से स्नान करवाया, तो माता का वर्ण जो है पूरा एकदम सफ़ेद यानी गौर्ण वर्ण हो गया। तो माँ उसी रूप में जो है भक्तों का कष्ट हरती हैं और बड़े ही सौम्य रूप में, आनंदित रूप में भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान। किस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है ये सब हम जानते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि हमारे सनातन में, शास्त्रों में कन्या पूजन को इतना महत्व क्यों दिया गया, इसके पीछे की क्या धारणा है? देखिए, कन्या पूजन को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि ये शक्ति का पूजन है, और कन्या वो पवित्र, वो सौम्य स्वरूप है माँ का, जिसके पूर्ण, जैसे कहते हैं ना कि हमारे नवरात्रों का पूर्ण फल जो है देने वाला अनुष्ठान के रूप में कहा जाता है। क्योंकि ये 10 दिन का चूँकि ये पर्व है, जिस दिन दुर्गा विसर्जन होता है, नवमी का व्रत भी लोग रखते हैं और 10वें दिन जो है विसर्जन होता है, तो ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण आ जाता है कि आप 7 से 9 कन्याएं अक्सर बैठाते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम यहाँ पे आके बात कर लें तो आज जैसे सप्तमी तिथि है जो माँ काल रात्रि की है, जिसको राहु और केतु से जोड़कर देखा जाता है। फिर आती है अष्टमी तिथि,
महागौरी की, जिसको हम कहते हैं कि शंख समान जैसी श्वेत हैं और पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा उनका तेज है, जो कि महागौरी का दिन है। और उसके बाद माँ सिद्धिदात्री का दिन है, जिसे हम नवमी तिथि कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन की। तो देखिए, कन्या पूजन इसलिए कहा जाता है कि खास तौर पे उन लोगों के लिए जो 9 दिन पूरा व्रत रखते हैं, फलाहार पे रहते हैं, माँ की शक्ति, माँ की साधना की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना की जो है उसको पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान के रूप में हम कन्या का पूजन करते हैं। उन्हीं कन्याओं में हम माँ को देखते हुए उनका जो है पूजन करते हैं, इसलिए ये इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। बिल्कुल, चलिए मैं वाना जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपको बताना है कि राशि के हिसाब से किस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल वो ये कि बहुत से लोग अष्टमी पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी पूजन करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? अष्टमी करना चाहिए या नवमी करना चाहिए? देखिए, अष्टमी पे जो है वो माता महागौरी जो होती हैं उस दिन प्रधान होती हैं, और अगर नवमी पे करते हैं तो माता सिद्धिदात्री होती है। तो कहीं ना कहीं चक्रास अलग होते हैं, कहीं ना कहीं प्लैनेट्स अलग होते हैं। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, पर दोनों ही आपस में ठीक है। जो आपकी फैमिली, आपके कल्चर जो है आपको अलाउ करते हैं। 9 से थोड़ा सा एक कंप्लीशन होता है कि पूरी, जैसे उस दिन होती भी माँ सिद्धिदात्री है, तो जो भी आपने 8 डेज में करा है उसकी कहीं ना कहीं सिद्धि होती है। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर अष्टमी को पूजेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा या नवमी को पूजेंगे। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, जो आपकी फैमिली जैसे कल्चर चला आ रहा है, आप वैसा कर सकते हैं। पर प्रेफरेबली अगर आप नवमी को पूजते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा एक कंप्लीशन होता है। और माता सिद्धिदात्री, जो आपने मंत्र सिद्ध करे, जो आपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करा इन 9 दिनों में, कहीं ना कहीं वो आपका पूरा सिद्ध होता है, कंप्लीशन। क्योंकि 9 नंबर जो है वैसे भी कंप्लीशन का ही नंबर है। और आप नाम से भी देखिए ना, माता सिद्धिदात्री, मतलब जितना भी आपने करा उन सारी चीजों की सिद्धि, उन सारी चीजों का कंप्लीशन इन अ पॉजिटिव वे। तभी 9 कन्याएं बिठाते हैं, जो कि 9 देवी का रूप होती है। 9 देवी के डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप जो पूरी देवी की लाइफ को जो है वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं 9 जो है मोक्ष का भी नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, और किसी भी चीज को फाइनल लाइक कंक्लूजन देने का नंबर है। इसीलिए नवमी जो है वो पूछते हैं। अलग अलग चक्रास हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जैसे इसमें आज माता कालरात्रि है, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं जी, से जो है किसी को भय लगता है। ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं शनिदेव को भी बिल्कुल। प्रसन्न करती हैं। तो अलग प्लैनेट्स की अलग अलग चलिए, इस सिग्निफिकेंस पर है। हम जानेंगे तमाम दूसरे मेहमानों से, लेकिन वान्या जी, काल रात्रि पर किस तरीके से, क्योंकि रात्रि ही कहा गया है तो जाहिर सी बात है कि रात्रि में पूजा अर्चना होगी, तो कैसे उस डर भय को से मुक्ति पाई जा सकती है, मैं बाकी मेहमानों से जानूंगी। लेकिन उससे पहले पहली 3 राशियां अष्टमी पर, मेष, वृषभ, मिथुन राशि, किस तरीके से इनको करना है कन्या पूजन, ताकि माँ की कृपा मिल सके? जी, मेष राशि पर मैं बोलूंगी, मेष राशि वालों के लिए जब भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो अपना 9 नंबर आपके मंगल का ही नंबर है। वैसे तो सभी को ही 9 कन्याएं जो हैं वो ही बिठानी चाहिए। आप जो है, जो भी कन्याएं आपके पास आएंगी उनको जो है सबसे पहले गंगा जल से आप उनके पैर धो के उनको जो है नारियल का, पूड़ी का, चने का भोग लगाएं, जिससे आपको माता अन्नपूर्णा की भी कृपा मिलेगी। तोहफे में अगर हम कहते हैं गिफ्ट्स में जो आप कन्याओं को देते हैं, उसमें आप लाल चूड़ियां दे सकते हैं। लाल श्रृंगार का कुछ कुछ समय से, तो वो छोटी बच्चियां हैं, लेकिन जैसे घर में उनके कोई बड़े यूज कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान हो गया, आलता हो गया, कुमकुम हो गई। उसके बाद जो है रेड कलर की ड्रेसेस दे सकते हैं, छोटे छोटे लाल रंग के पर्स दे सकते हैं। उसमें जो है आप एक एक, जैसे चांदी का सिक्का जो है अगर आप वो रख देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। कोई भी लाल मिठाई जो है, या फिर लाल हलवा, जैसे गाजर का हलवा होता है, तो इस तरह से आप उनको जो है दे सकते हैं। और एक बार जब आपके सारी कन्याएं बैठी हैं, तो वहां पर आप हनुमान चालीसा का भी जो है एक पाठ जो है मेष राशि वाले स्पेशली जो है कर सकते हैं। और लाल चुनरी भी जो है छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग जो है कन्याओं को कुछ भी सिल्वर कलर की कोई ड्रेस दे सकते हैं, कुछ क्रीम कलर का, कुछ पिंक फैमिली में जो है वो भी आप जो है कन्याओं को कुछ कुछ दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिल्वर चूड़ियां जो है वो दे सकते हैं। बर्फी जो होती है सफेद रंग की, जिस पर चांदी का वर्क होता है, वो भी आप जो है छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। आप चांदी का सिक्का जो है वो दे सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई चांदी का कड़ा जो है वो भी आप छोटी छोटी कन्याओं को जो है दे सकते हैं। कुछ भी व्हाइट और सिल्वरी ड्रेस, कुछ कॉस्मेटिक्स दे सकते हैं, या फिर कुछ भी परफ्यूमरी आइटम्स, परफ्यूम्स वगैरह, इत्र वगैरह जो है वो भी आप छोटी छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं,
तो आप छोटी-छोटी कन्याओं को छोटे-छोटे प्लांटर्स दे सकते हैं, यानी कि कोई छोटा-सा पौधा जिससे वो घर जाके सींचे और उसकी सेवा करें। इसके अलावा परवल की मिठाई या पान की कोई हरी मिठाई जो है वो भी आप दे सकते हैं। ग्रीन कलर की कैंडीज़ आती हैं वो भी आप दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आप लोग जो है कुछ बुक्स भी बाँट सकते हैं। ग्रीन कलर के कुछ पेन्स जो हैं वो भी बाँट सकते हैं। हरे रंग की चुन्नी बाँट सकते हैं। हरे रंग के हैंकीज़ बाँट सकते हैं। इसके अलावा जो है हरे रंग की ड्रेसेस जो हैं, वो भी जो है आप कन्याओं को बाँट सकते हैं। कुछ ग्रीन कलर के टॉयज़ जो हैं, वो भी आप बाँट सकते हैं। बिल्कुल। कन्याओं को छोड़कर अगर आप गरीब बच्चों को भी देते हैं, तो भी बहुत शुभ है। चलिए चलिए लौटूंगी आपके पास। अब अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हैं। देखिए, काल रात्रि अपने आप में नाम है कि रात्रि यानी कि रात्रि के दिन माँ की आराधना पूजा करनी चाहिए। वक्त है अभी, तो किस तरीके से भय डर से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या विधान होना चाहिए काल रात्रि की पूजा का, अगर लोग आज रात में कर रहे हैं तो? देखिए, भगवती के पूजन में कहीं कोई भय होता ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। भगवती जो काल रात्रि की पूजा होती है वो होती ही रात्रि में, और भगवती हर दुखों से नष्ट करने वाली होती है। जैसे कि महागौरी, तो जो अभी कन्या पूजन बता रहे हैं महागौरी का, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि गौरी का पूजन होना कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए। 8 वर्षाद भवेद गौरी, 8 वर्ष से ऊपर की जो लड़की होती है वो गौरी की तुलना में नहीं आती है। गौरी का जो पूजन होना चाहिए, 2 वर्ष से बच्ची बड़ी होनी चाहिए और 8 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। 2 वर्ष से बड़ी इसलिए कि कुछ वो खा सके, और 8 वर्ष से बड़ी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो उपमा है, गौरी की उपमा खत्म हो जाती है, क्योंकि गौरी की जो आयु बताई गई है वो 8 वर्ष की बताई गई है। और गौरी हैं कौन? कहते हैं कि ब्रियेहम वरदम शंभो नान्यम देव महेश्वरात। माँ गौरी वो हैं जिनने नारद जी से जो है बड़ी प्रतिज्ञा के साथ कहा था कि ब्रियेहम वरदम शंभो, यदि मैं वर्ण करूँगी, चयन करूँगी तो शंभो को, नहीं तो नान्यम देव महेश्वरात, मैं आजीवन, मैं जो है अखंड अपने आप को इसी प्रकार रखूँगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके विषय में क्या क्या कहा है, लिखा है जो कि भगवती गौरी के विषय में कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। कि कितनों भी कोटि मेरे जन्म व्यतीत हो जाएं, मैं भगवान शिव को प्राप्त करके ही रहूंगी, और यदि भगवान शिव मुझे नहीं प्राप्त हुए तो मैं यूं ही अपना जीवन काट दूंगी। तो माँ गौरी जो है भगवान शिव को मिली, और गौरी चलिए माँ मैं ने लौटती जब हूँ आपके पास अत्यधिक एक बार। तपस्या नितिशा जी की आपके और पास आते हुए अत्यधिक माँ तपस्या गौरी पर आगे करने के चर्चा बाद करेंगे। शरीर नितिशा जी, पूरा जो है आज वो माँ काल काला हो रात्रि की गया। आराधना करनी है, तो अगर आज के दिन माँ काल रात्रि की आराधना कर रहे हैं भक्त, तो क्या विधान उसका होना चाहिए? माँ कालरात्रि की पूजा का जो विधान, उसी में आ रहा हूँ आपके, एक सेकंड रुकें, गौरी वाला मैं कंप्लीट करता हूँ, आता हूँ, उसी में आ रहा हूँ। तो मैं नितिशा जी मैं जी, लौटती हूँ नंदन आपके जी। पास। अरविंद जी, एक बार नितिशा जी से जवाब ले लेते हैं पहले। पहली बात तो जो हमारे पंच तत्व हैं वो उसमें, और हमारे जो 7 चक्रास हैं, और हमारी जो बॉडी है वो 3 तत्वों से बनी है, सत्व, रज, तमस गुण और राजसी गुण। तो पहली बात, ये जो माँ कालरात्रि है, महागौरी है और महासिद्धिदात्री है, ये सहस्त्र चक्रास की देवी है। साथ ही साथ अगर तत्व की बात करूं तो आकाश तत्व इनसे जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें सत्व गुणों की बात करूं तो सत्व गुण यानी सरस्वती जी भी इसमें जुड़ी हुई है, तो ज्ञान की देवी है। अगर हम कालरात्रि माँ की रात्रि के समय 10 बजे के बाद रुद्राक्ष की माला से बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उसके बाद एक हवन कर देते हैं, तो माँ को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ कलावे में अगर हम 108 लौंग बांध कर उनको माता का जाप करते हुए माता के वैदिक मंत्रों का ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम आइंग ह्रीं क्लीं माँ काल रात्रे रूपेण दिव्य नमो नमः का जाप करते हुए भी एक माला तैयार करते हैं, और माँ को रात्रि 2:30 बजे या 3 बजे से पहले अगर हम उनको पहना देते हैं तो भी माँ हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आज के दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय आपके का पास जल्दी से अगली 3 पाठ राशियों का जरूर जिक्र कर करना लेते चाहिए। हैं। वान्या जी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। जी, अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो हम जो है कन्याओं को मोतियों की जो है माला डाल सकते हैं छोटी-छोटी। कुछ भी जो है चांदी की चीज़ें जो हैं, वो भी हम कन्याओं को दे सकते हैं। कुछ भी सफ़ेद मिठाई जो है, वो भी हम कन्याओं को दे सकते हैं। इसके अलावा नारियल का भोग जो है,
वो भी हम छोटी-छोटी कन्याओं को लगा सकते हैं। वहाँ पर बैठ के ही ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः का जाप जो है, आप करके सभी कन्याओं से आशीर्वाद ले सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आप कन्याओं को कोई भी गोल्डन कलर की ड्रेस दे सकते हैं। गोल्डन कलर या नारंगी रंग की कुछ भी चुनरी दे सकते हैं। टाइगर आई का ब्रेसलेट जो है वो दे सकते हैं। लाल चूड़ी या लाल श्रृंगार की वस्तुएँ दे सकते हैं। लाल रंग का छोटा-छोटा पर्स में कुछ भी गोल्डन कलर के मोती या कॉइन्स कुछ भी आप डाल के वो भी दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लोग जो हैं, आप लोग बच्चों को ग्रीन रंग के टॉयज़ दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, पेंसिल्स दे सकते हैं, ग्रीन पेन्स दे सकते हैं, डायरीज़ दे सकते हैं, हरे रंग की मिठाई दे सकते हैं। इसके अलावा मूँग से बना हुआ कुछ भी हरे मूँग का आप डिश जो बना सकते हैं, वो भी आप साथ में जो है कन्याओं को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जब आप उनके चरण धोएँगे, वहाँ पर भी जो है आप उनको जैसे आप अपने जो भी फूड आप बना रहे हैं, आपने ग्रीन इलायची का प्रयोग जो है करना है और ग्रीन कलर के हैंकी और ग्रीन ड्रेसेस आप कन्याओं को दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए हम बाकी राशियों की भी बात करेंगे और साथ ही साथ कैसे आप माँ की आराधना कर सकते हैं, चाहे काल रात्रि की आराधना हो, जो कि आज रात में आप लोग पूजन अर्चन करना है, किस तरीके से करेंगे और कन्या पूजन का क्या है महत्व, क्या है विधान, क्या करना है आपको, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, हम आपको सीधा दिखा रहे हैं सीआर पार्क से। सबसे पहले माँ दुर्गा की इस भव्य दिव्य मूर्ति का दर्शन कर लीजिए, जहाँ पर आपको माँ दुर्गा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नजर आ जाएंगी। और ये इतनी दिव्य भव्य मूर्ति जिसके दर्शन करने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंच रहे हैं। एक दुर्गा पूजा जिसका बहुत खास महत्व बंगाल में, और दूसरा मिनी बंगाल जिसको कहा जाता है, जहाँ पर हम मौजूद है वो है दिल्ली का सीआर पार्क, जहाँ की रौनक भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इस पंडाल की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इस पंडाल की खास बात जो मैं आपको बताती चलूं वो ये है कि इसे इस बार इसका जो थीम रखा गया है वो है बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, उसी को दर्शाया गया है। डार्क मरून और सफेद कलर जो ऑथेंटिक कलर है उसमें इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। चलिए वापस लौटते हैं, कैसे कल महा अष्टमी का पूजन होगा, किस तरीके से कन्या पूजन होगा, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वाना जी हमें राशियां बता रही हैं और अलग अलग हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। श्रुति खरबंदा जी आपके पास आते हुए, मैं माँ गौरी की आराधना पर आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा उपाय, आज काल रात्रि की आराधना होनी है, शाम के समय में, रात के समय में होनी, एक उपाय जो हर कोई कर सकता है माँ को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि माँ काल रात्रि को भी समझने की ज्योतिष के नज़रिए से जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए माँ काल रात्रि को जो है राहु और केतु से जोड़ के ज्योतिष शास्त्र में अक्सर देखा जाता है। लोक कथाओं में आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, आप ये माने कि सप्तमी और अष्टमी जो तिथि है 4:31 में, देखें अष्टमी तिथि जो है शुरू हो जाएगी। इसलिए कल अष्टमी है क्योंकि हम उदया तिथि के हिसाब से कल अष्टमी का पूजन करेंगे। लेकिन आज ये जो संध्या का समय है, लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि माँ काल रात्रि ने महिषासुर का वध जो है वो कर दिया था। तो ये संधि का जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कई लोक कथाओं में माना जाता है। इसलिए 4:31 पे मुझे लगता है कि एक बार माँ की आरती या माँ का जो ओम काल रात्रे नमः का 108 बार अगर आप जाप कर सके तो वो बहुत अच्छा है। माँ को काले तिल जो है अर्पित करें, और तिल के लड्डू वो अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो रोग ऋण शत्रु का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक अशांति भी जो है वो दूर होती है। इस नज़रिए से भी जो है काल रात्रि यानी सप्तमी तिथि की जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही हम ये भी देखिए उनको माँ है तो माँ को लाल पुष्प तो अर्पित हम करते ही हैं, लेकिन आज चूंकि काल रात्रि है तो लाल के साथ नीले पुष्प भी अगर आप उनको अर्पित करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगी, वाना जी अगली 3 राशियां जल्दी से बता दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तो तुला राशि के जो लोग हैं, जातक हैं, जब आप कन्या पूजन करेंगे तो आप कन्याओं को कुछ भी जो है परफ्यूम दे सकते हैं, कॉस्मेटिक्स दे सकते हैं, छोटा-छोटा श्रृंगार का सामान जो है वो आप दे सकते हैं। पिंक कलर की जो है आप उन्हें ड्रेसेस जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। पिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है या फिर क्रीम कलर जो है वो भी हो सकता है। इत्र जो है वो भी आप गिफ्ट करें, कोई भी सफ़ेद मिठाई, कलाकंद हो गई, सफ़ेद पेड़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें, सफ़ेद रसगुल्ला हो गया, ये भी जो है आप कन्याओं को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है पिंक कलर की चुन्नी जो है, वो भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के लिए मैं बोलूँगी आप कन्याओं को लाल चुन्नी, कोई भी लाल गिफ्ट, रेड कलर के पेन्स, रेड कलर की डायरी, रेड कलर के कुछ भी आप उन्हें कुछ सामान दे सकते हैं, जो भी टॉयज़ वग़ैरह होते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स दे सकते हैं, कुछ आलता, कुमकुम जो वो अपने घर में वो ना यूज़ करें, उनकी मदर्स यूज़ कर लें। मेहंदी जो है वो भी आप जो है गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी लाल मिठाई जो है वो भी जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। तो धनु राशि के लिए मैं बोलूँगी पीली चूड़ियाँ दे सकते हैं, पीले रंग का हैंकी जो है वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी चने के दाल का भी आप कुछ बना सकते हैं, हलवा टाइप्स बना सकते हैं। उसके बाद किताबें जो हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं, येलो कलर की डायरीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है श्रृंगार में भी अगर आपको कुछ येलो कलर का मिलता है, वो भी आप दे सकते हैं। पीला सुनहला जो होता है उसके ब्रेसलेट्स जो हैं छोटी-छोटी कन्याओं को, वो भी जो है आप कहीं न कहीं उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। और जो है कुछ पीले धागे से बने कुछ हाथों के ब्रेसलेट्स जो हैं, वो भी जो है आप कन्याओं को दे सकते हैं। कुछ बुक्स जो है, कुछ धार्मिक पुस्तकें मंदिर में भी जो है आप डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए जब हम बात अष्टमी पूजन की करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी विशेष खास बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अष्टमी पूजन में एक तो मैंने जो आयु की बात बताई थी कि अष्टवर्षात भवेत गौरी, 8 वर्ष से कन्या बड़ी नहीं होनी चाहिए और 2 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि 2 वर्ष की कुछ वो खा सके। और 8 वर्ष इसलिए बड़ी नहीं होनी चाहिए कि 8 वर्ष की ही कन्या मानी जाती है, उसके बाद उसकी कन्या की श्रेणी खत्म हो जाती है। दूसरा, जिस वक्त कन्या आपके घर आ रही हों तो राज राजेश्वरी आ रही हैं, आपके पूरे घर वालों के दिमाग में, मन में ये होना चाहिए कि साक्षात भगवती दुर्गा पधार रही हैं। तो सभी लोग उनका बड़े ही उससे जो है दरवाजे से ही स्वागत करें और बाकायदे उनके पाद प्रक्षालन करें। इसके बाद उनके जो है टीका करें, कलावा बांधें, उनकी बाकायदे आरती करें और जो आप उनको खाना दें वो इतने सीमित में दें कि जितना वो खा सकें। वह खाना जो है बचना नहीं चाहिए और नहीं वो खराब जाना चाहिए। आप बाद में उनको गिफ्ट दें और गिफ्ट देने से पूर्व बाकायदे उनकी आप जो है नीरांजन करें, आरती करें। एक तरह से आप साक्षात भगवती दुर्गा का ही जो है बुलावा कर रहे हैं, दुर्गा का ही पूजन कर रहे हैं। तो एक ये है। और कालरात्रि का जो एक विशेष मंत्र पूछ रहे थे, तो देखिए कालरात्रि जो दिखने में जितनी ज़्यादा भयंकर और जितनी ज़्यादा विकराल हैं, वो उतनी ही ज़्यादा शुभंकरी हैं, बहुत ही शुभ हैं। और वह मंत्र रहेगा, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो काल रात्रि की रात्रि में इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में भूत प्रेत पिशाच अभय, किसी प्रकार का रात्रि भय, किसी प्रकार का सर्प भय आदि कोई भी दम्भ भय है और कोई कोर्ट कचहरी आदि में आपका कोई केस चलता है, तो ये वही कालरात्रि हैं जो अतिशय अतिशीघ्र शुभंकरी और शुभ प्रसन्न होने वाली देवी हैं। और कन्या पूजन में आप ये विशेष ध्यान रखेंगे, एक तो समय का और दूसरा उनकी आयु का और तीसरा उनके जो है स्वागत में कैसे करना है। और प्रस्थान जब हो तो प्रस्थान में भी आप दरवाजे तक छोड़ें और बाकायदे जो उनके तिलक मस्तक में लगाएं, जाते समय उनके दाहिने अंगूठे में भी तिलक लगा करके और उस तिलक को अपने मस्तक से लगाएं, तो विशेष आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए अब नितिशा जी आपके पास आते हुए, हालांकि आपने बताया कि कितनी कन्याएं होनी चाहिए, जैसे आप बता रही थी कि 9 कन्याएं होनी चाहिए, इसमें क्या विशेष महत्व बताया गया है? क्योंकि कहा जाता है कि एक लंगूर को भी बिठाया जाता है, उसका महत्व क्या है? जी देखिए, 9 जो माँ के रूप हैं, माँ शैलपुत्री से लेके 9वीं सिद्धिदात्री तक, तो 2 साल से लेके 11 साल तक की कन्याओं को विशेष महत्व दिया गया है। 9 कन्याएं 9 माँ के रूपों को दर्शाता है, जो 2 साल से शैलपुत्री से शुरू होकर के 11 साल यानी सिद्धिदात्री के रूप तक हमें दर्शाया जाता है। इसके साथ लंगूर, क्योंकि जहाँ माँ के चाहे शक्तिपीठ है, चाहे वहाँ 10 शक्तियों में से माँ के मंदिर है, वहाँ पे भैरव जी पहले से ही स्थापित है। इसलिए जब भी हम कन्या पूजन करते हैं तो एक भैरव रूप, लंगूर रूप के एक बालक को भी बिठाया जाता है। यहाँ पर जब भी आप कन्या पूजन करें तो हर एक रूप के साथ जुड़े, जो सबसे छोटा है वो शैलपुत्री का रूप है, दूसरा ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो जब आप उनको घर बुला रहे हैं, आप ऐसा ही मनोभाव रख के बुलाएं कि जैसे माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा आपके घर आ रही हैं। आज धन की प्राप्ति के लिए माँ का एक उपाय बताने वाली हूँ।
आपके पास श्री यंत्र सभी के घरों में होगा, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो उठे हुए फॉर्म में है, पिरामिड के फॉर्म में, या कैसे भी यंत्र के फॉर्म में। उसका गन्ने से अभिषेक करते हुए सिंदूर और हल्दी से अगर आप उसका अभिषेक करें और श्री सूक्तम का पाठ कर लेते हैं 11 बार 21 बार, तो आपकी जो धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं ये दूर होती हैं। तो आप इसे महाअष्टमी पर और महानवमी पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को बड़े मनोभाव से करिए, कन्या पूजन से पहले करिएगा, तो आपकी धन की स्थितियां बिल्कुल समाप्त होंगी, धन की स्थितियां मजबूत होंगी। और अगर आपको कोर्ट कचहरी जैसे कष्ट आपके ऊपर है, या विवाद हुए हैं, या शत्रुओं से बहुत बड़ा आपको दिक्कत हो रही है, तो आपने काले धागे में 12 गुड़हल के फूल और 12 नींबू लेकर के, एक गुड़हल का फूल एक नींबू, यानी ऑल्टरनेट एक माला तैयार करनी है। माँ काली या माँ दुर्गा को चढ़ा के आनी है कि जो भी मेरा कोर्ट केस है या शत्रु बाधा है या कोई भी बाधा हो रही है वो समाप्त हो जाए। बिजनेस के लिए और जॉब के लिए उपाय बताने जा रही है। जिनको जॉब में या बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही है उन्होंने सिंदूर लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है, लाल चुनरी लेनी है, अनार का फल लेना है और माँ दुर्गा को अर्पित करके आना है। महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जब उसको अर्पित करने जाएं 12 गुड़हल के फूलों की माला ले जाना बिल्कुल ना भूलें, जो लाल सूत्रे में बनी हो, और माँ को अर्पित करें और अपने बिजनेस और व्यापार की तरक्की के लिए माँ से मनोकामना जरूर मांगे। जी बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई धन की प्राप्ति के लिए किस तरीके से आप वहां से मनोकामना पा सकते हैं। लेकिन श्रुति जी अब आपके पास आऊंगी, विद्यार्थी कैसे आशीर्वाद पा सकते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है, क्योंकि ये तिथि ऐसी है, ख़ास तौर पे जो आज का मैंने कहा कि संधि तिथि है, और कल भी जो है अष्टमी के दिन भी शाम को 6:06 पे जो अष्टमी और नवमी तिथि का जो संधि का जो समय है वो बहुत अच्छा जो है समय है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी माँ का पूजन इस दिन ज़रूर करना चाहिए। हरे रंग की चीज़ों का वो जितना प्रयोग करेंगे, उनका जो एनालिटिकल पावर है, मेमोराइजेशन जो कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, याद रखने की जो क्षमता है, वो चीज़ उनकी वो क्षमता में वृद्धि होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अक्सर हमें परिवारों से संस्कार मिलता है, पूजा पाठ का दान करते हैं। बच्चे जो हैं हरी चीज़ जैसे हरी वनस्पतियाँ या हरे रंग से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसा माँ को अर्पित ना करें, वो अपने साथ रखें। और जब माँ की पूजा करें तो 108 बार अगर वो ओम दुम दुर्गाय नमः का भी पाठ करेंगे, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके माँ की जो है आरती करेंगे, पूजा में वो जो है भाग लेंगे, उनके लिए उतना भी जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और उतना भी उनके लिए काफ़ी है। और मैं एक बस आखिरी बात एक और कहना चाह रही हूँ कि बस एक लाइन में बैठ के अगर पढ़ेंगे और पूजा भी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, उत्तर पूर्व में उनकी एकाग्रता जो है वो बढ़ेगी, तो उस दिशा का प्रयोग वो जरूर करें। चलिए वान्या जी, आखिरी 3 राशियां बची उसका जिक्र तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा धन जो होता है वो हमारी सेहत है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। तो सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या बताएंगे? सेहत को अच्छा रखने के लिए, जैसे आज माता काल रात्रि का दिन है, अगर आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है, आपको लग रहा है कि ऑरा जो है बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है, तो आप माता काल रात्रि को 108 लौंग की जो है आपने माला चढ़ानी है। साथ में पूरे घर में आपको लौंग और कपूर का आज के दिन धुआं करना है। आप घर में थोड़ा-सा गंगा जल भी जो है सुबह के टाइम जो है वो छिड़क सकते हैं। इसके अलावा जो है माँ को लौंग, सुपारी का भोग जो है वो ज़रूर लगाएँ और साथ में नारियल का भी भोग लगाएँ। हर रोज़ जब आप नहाते हैं, तो अपने नहाने में इप्सम सॉल्ट जो है और गंगा जल जो है ज़रूर डालें। पूरे घर में अपनी भी 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ सेजिंग करें और अपने घर में, घर के हर कॉर्नर में अगर आप सेज करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओम दुम दुर्गाय नमः एक लोटे में जल भर के उसके ऊपर जो है आपने दिया लगाना है। दिया लगाने के बाद आप उस दिया को देख के आप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम महाकाल रात्राय नमो नमः का जो है आप जाप करें। उसके बाद उस जल को जो है जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए, आप उसको थोड़ा-सा पी भी सकते हैं, पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं। आप देखेंगे जितना भी आपको ऑरा में नेगेटिविटी थी, वो सारी क्लीन हो गई। ऑफिस से आके, घर से आके हमेशा आपको स्नान या पंच स्नान जो है आप ज़रूर करें। उससे आपकी ऑरा की हमेशा ही क्लियरिंग रहती है, ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है, ऑरा जो है शील्ड रहता है। और जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अपने आभा मंडल को लॉक करके ही निकलें,
राइट पैर से आप घर से निकले। तो ये सारी चीजें जो बिल्कुल। है आप कर अब सकते एक बार हैं। नितिशा जी आपके पास आते हुए वेल्थ की बात करेंगे, चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार हो, उसमें वृद्धि के लिए एक उपाय बता दीजिए। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने घर में ये देखिए, इस बार माँ रूप जो आया है वो गज पर सवार होके आई है। चांदी का एक ठोस हाथी कम से कम 10 ग्राम का बनवा लीजिए। वैसे भी चांदी के रेट बहुत अच्छे हाई जाने वाले हैं, इसलिए चांदी सभी के घरों में होनी चाहिए। जितना सोना है उससे ज़्यादा चांदी रखिए। तो एक छोटा सा ठोस हाथी बनवाइए। आप उसको अपने बैग में, जो आपका ऑफिस बैग है या जहाँ पे आप व्यापार करते हैं, जैसे भी आप जाते हैं उसके साथ आपने इसको बांधना है। इसको पूजा कैसे करनी है? आपने महाअष्टमी या महानवमी पर माँ की मूर्ति के पास इसे लाल वस्त्र के ऊपर विराजमान करना है। आपने ऐसा मनोभाव रखना है कि माँ इसी पर बैठ के आपके घर आई है। आपके धन की स्थितियाँ और आपके जो व्यापार की स्थितियाँ ये मजबूत हो, आपको तरक्की मिले, नेम फेम मिले, ऐसा मनोभाव रखते हुए उसके सामने थोड़ी सी दूर्वा घास और गन्ना जरूर चढ़ाना है। उनको तिलक लगाइए, उनके सामने मोदक रखिए गजानन के सामने, और उस हाथी को लाल कपड़े में ही लपेटकर अपने बैग में या अपने पर्स में आप रख सकते हैं। इससे आपकी धन की स्थितियां मजबूत होंगी और प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, और शनि राहु केतु जैसे दुष्ट प्रभाव जो ग्रहों के हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। जी चलिए, अब आखिरी 3 राशियां बची हैं, जल्दी से माना जी, आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन। हाँ जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, आप कन्याओं को जो है हलवा पूड़ी चने का भोग जो है वो आप जरूर लगाएं मकर राशि वालों। इसके अलावा जो है आप अपने भोग में जो है नारियल जो है वो भी आप जरूर अर्पित करें। छोटी कन्याओं को आप चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, या फिर कुछ काला गुलाब जामुन जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, कुंभ राशि पर। आप कन्याओं को काले अंगूर भी दे सकते हैं। मिठाई की अगर बात करते हैं तो काला गुलाब जामुन दे सकते हैं, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट दे सकते हैं, या अदरवाइज छोटा सा आप कुछ भी एमेथिस्ट का उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। पूरी हलवा चने प्लस नारियल का भोग जो है आपको कन्याओं को जरूर लगाना है। कन्याओं के साथ बैठ के ही ओम शं शनिचराय नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि वालों को मैं यही कहूंगी, आप जो है जो भी कन्याओं को देते हैं, आपको कुछ पुस्तकें जो है उन्हें जरूर देनी है। कुछ भी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टडीज, तो वो आप जरूर दें। पेन्स, डायरी, नोटबुक्स, येलो कलर के नोट पैड्स जो हैं वो भी आप दे सकते हैं। येलो कलर के टॉयज दे सकते हैं। आप पूड़ी में जो है हल्का सा हल्दी डाल के येलो कलर की पूड़ी जो है वो भी आप बना सकते हैं। और चना की दाल का भी आप थोड़ा सा जो है हलवा जो है वो भी आप बना सकते हैं। पीला सुनहला उन्हें आप दे सकते हैं। कुछ पुखराज जो है आप जो आपकी समर्थता हो वो भी आप जो है कन्याओं को दे सकते हैं। येलो कलर की कैंडीज जैसे मैंगो बाइट आती है जो बिल्कुल येलो कलर की होती है, तो वो भी जो है आप दे सकते हैं। पीला लड्डू जो है बेसन का लड्डू, वो भी जो है आप अगर कन्याओं को देते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। आप चाहे बूंदी का लड्डू दे दें चाहे बेसन का। और मंत्र जो आपको करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप कर लें। सभी कन्याओं से जो है आपको आशीर्वाद जो है वो जरूर लेना है, ताकि आपको जो है आशीर्वाद मिल सके, ब्लेस कर सके। और मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप दे देते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। चलिए, अब आखिर में अरुण शुक्ला जी आपके पास आते हुए एक मंत्र बता दीजिए जिसका जब कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, और कभी भी किया जा सकता है। देखिए, सर्वोत्तम मंत्र रहेगा जो भगवती का जपने के लिए नवाण मंत्र, और लगभग एक कठिन मंत्र नहीं है, सभी को पता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवाण मंत्र में 9 देवी समाहित हैं, जो प्रथम शैलपुत्री से लेके और 9वें सिद्धदात्री चा। और यह मंत्र अपने आप में स्वयमेव सिद्ध है। यह मंत्र राज है। त्रिभुवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मंत्र के जाप से, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में विद्यार्थी हो, चाहे जॉब के फील्ड में हो, या किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी से, या किसी भी प्रकार की हारी बीमारी से, यानी ए से लेके जेड तक कोई भी उसको विदा परेशानी है, वह सब उसकी नष्ट होगी और हर चीज़ की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस मंत्र में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का पुंज समाहित है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज है सप्तमी, कल है अष्टमी। किस तरीके से आपको करना है कन्या पूजन, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है, लेकिन आपको दुर्गा पूजा की पूरी रौनक हम दिखाते रहेंगे।
सीआर पार्क, जहां 9 से 10 पंडाल सजे हैं और किस तरीके से अलग अलग थीम पर ये पंडाल बनाए गए हैं, क्या है संदेश, ये सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। इस बार दुर्गा पूजा में हमारी ये बड़ी और महा कवरेज इस नवरात्र पर और दुर्गा पूजा पर लगातार जारी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।